स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल अस्तित्वहीन द्वीप पार्ट 2। ढह गया मंदिर। रेणु धूल से थोड़ी ढके हुए एक खंबे के सामने झुक गई और जियांग की ओर देखा। तो आप कह रहे हो कि भिक्षु किसी लड़की के साथ खिलवाड़ कर रहा है और वह दीक्षित से ईर्ष्या करता है क्योंकि वह आगंतुकों के बीच लोकप्रिय है। जब किसी ने भिक्षु को एक लड़की के साथ देखा तो उसने इसके बजाय दीक्षित को फंसाया और उस पर और आंचल पर आरोप लगाया, जो अक्सर जड़ी बूटियां देने के लिए मंदिर आते थे। रेणु ने जियांग के शब्दों को दोहराया। बिल्कुल, गवाह ने भी इसे स्पष्ट रूप से नहीं देखा। उसने केवल उस व्यक्ति का गंजा सिर देखा जिसने यानमिंग मंदिर के भिक्षुओं जैसे ही कपड़े पहने थे। मेरा मानना है कि हम सभी जानते हैं कि अफवाहें कितनी डरावनी होती है, यहाँ तक कि जब गवाह ने उस व्यक्ति को स्पष्ट रूप से नहीं देखा तो जल्द ही हर कोई यह मान लेगा कि यह दीक्षित और आंचल थे। आखिरकार दीक्षित वास्तव में आंचल के सबसे करीबी था। तो लोगों ने दीक्षित और आंचल को पाया और पूछा कि वे उस रात क्या कर रहे थे। दीक्षित ने उस रात आंचल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि कुछ जड़ी बूटियां लेने गए थे और तुरंत बाद वापस मंदिर चले गए। वह उसी रात पहाड़ से नीचे जा रहे भिक्षु से टकरा गए। यही कारण है कि दीक्षित को विश्वास था कि भिक्षु ही वह व्यक्ति था जिसे देखा गया था। हालांकि जब लोगों ने आंचल से पूछा कि वह कहां थी तो कुछ गलत हो गया, जियांग ने कहा। रेणु ने भ्रमित होकर कहा, आंचल ने वास्तव में ऐसा क्या कहा जिससे सभी को विश्वास हो जाए कि वे दोनों झूठ बोल रहे थे? आंचल ने कहा कि उस रात उसका मूड खराब था, इसलिए वह चट्टान के सामने वाले द्वीप पर चली गई और पूरी रात वहां समुद्र हवा का आनंद लेते हुए बिताई। उसने सूर्योदय भी देखा, जियांग ने कहा। उसके साथ कुछ गलत है? भले ही उनके पास कोई गवाह ना हो, फिर भी वे उन्हें इस तरह दोषी नहीं मान सकते, रेणु ने कहा। समस्या द्वीप है। आंचल ने जिस द्वीप का उल्लेख किया है वह कभी अस्तित्व में ही नहीं था। हम इसकी पुष्टि करने भी गए, वहां कोई द्वीप नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि आंचल ने ऐसा क्यों कहा, जबकि जाहिर तौर पर आसपास कोई द्वीप नहीं है। यह स्पष्ट है कि आंचल झूठ बोल रही है। वह लोगों को द्वीप दिखाने के लिए चट्टान पर भी ले गई, लेकिन वह पूरी तरह से खाली था। चूंकि आंचल झूठ बोल रही थी, सभी ने तुरंत मान लिया कि दीक्षित और आंचल के बीच कुछ चल रहा है। केवल घबराए हुए लोग ही इस तरह के हास्यास्पद झूठ से चीजों को छिपाने की कोशिश करेंगे, शिवांगी ने भी कहा। रेणु भी थोड़ी भ्रम में थी। वह ऐसा क्यों कहेगी? मुझे कैसे पता होगा? अफवाहें तेजी से फैली, यहाँ तक कि शहर के लोगों को भी इसके बारे में पता था। उसके बाद आंचल को पता चला कि मंदिर की प्रतिष्ठा को बर्बाद करने के लिए मंदिर दीक्षित को निष्कासित करने जा रहा है। यह साबित करने के लिए कि वे निर्दोष है, लड़की ने जल्द ही आत्महत्या कर ली। आंचल की मृत्यु के बाद स्थिति पूरी तरह बिगड़ गई। जल्द ही मंदिर में 100 लीटर के बारे में अफवाहें फैलने लगी। सभी ने कहा कि यह आंचल का भूत है जो मंदिर के आसपास घूम रहा है। जब वह मंदिर में युवा जोड़ों को देखती थी तो क्रोधित हो जाती थी और उनकी आत्माओं का अपहरण कर लेती थी। रेणु को वह सब कुछ याद आया जो घटित हुआ था और जल्द ही उसे पूरी घटना भी समझ आ गई। हालांकि आंचल भूत नहीं बनी, लेकिन वह एक वैसा डीमन आत्मा बन गई और लोगों की आत्माओं का अपहरण कर लिया। तो आप यहाँ हैं। हम सभी आपकी तलाश कर रहे थे। सूर्या रास्ते पर उनकी ओर चल रहा था। जब रेणु ने उन्हें आते देखा तो चिल्लाकर बोली, क्या आपको और अनिकेत को उन भिक्षुओं की तलाश नहीं करनी चाहिए जो किसी अनुष्ठान के लिए मंदिर से बाहर निकले थे? हाँ, हमने उन्हें ढूंढ लिया। उन्होंने हमें बताया कि उन्हें भी कोई जानकारी नहीं है। वैसे वे क्या कर रहे हैं? ऐसा लग रहा था जैसे वे सो रहे हैं। सूर्या ने आदर्श और वेद के पास गए और उन्हें घूरते हुए कहा। वे एक भ्रम के अंदर चले गए। वह दुनिया जिसे राक्षस आत्मा ने उसकी याद से बनाया था, वह एक वेसल डेमन आत्मा है। क्या? कुछ उच्च स्तरीय क्लैप्रो के अंदर एक अद्वितीय स्थान होता है। वेसल डेमन स्पिरिट अपनी इच्छा अनुसार स्पेस के अंदर एक भ्रम पैदा कर सकते हैं। कुछ साल पहले का भ्रम क्सिंगस्या शहर है। आदर्श और वेद वहां राक्षसी आत्मा की तलाश में है जो कि लड़की आंचल है। रेणु ने एक भाषण में सूर्या को स्थिति समझाने की कोशिश की। स्पष्टीकरण सुनने के बाद सूर्या का चेहरा खाली हो गया। रेणु ने अपनी आंखें उस पर घुमाई।
जियांग भी हंसा। थोड़े समय में स्थिति को समझना बहुत कठिन था। भ्रम के अंदर भले ही आदर्श और वेद को जापानी समझ नहीं थी, लेकिन यह स्पष्ट था कि पूरा शहर इस घटना पर चर्चा कर रहा था। पूरी प्रक्रिया का विवरण सभी ने पहले ही सुन लिया था। वह बहुत दुखी होगा, वेद ने दीक्षित पर नजर डालते हुए कहा। आदर्श और वेद रास्ता भटक गए थे। वे केवल गुप्त रूप से उदास दीक्षित का अनुसरण कर सकते थे। दीक्षित ने मंदिर छोड़ दिया। वह सिंगस्याओ शहर के उत्तर में एक पहाड़ की ओर चला गया। पहाड़ पर दीक्षित आंचल द्वारा छोड़े गए नक्काशी वाले चाकू को पकड़े हुए था। वह हर चट्टान पर पागलों की तरह नक्काशी कर रहा था और अपना गुस्सा निकालने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ से भी खून बह रहा था। खून चट्टानों पर गिरा। आदर्श और वेद यह दृश्य देखकर दुखी हो गए। यह स्पष्ट था कि आंचल दीक्षित से प्यार करती थी और दीक्षित भी उससे प्यार करता था। हालांकि उन्होंने सीमा पार नहीं की। उनका शुद्ध संबंध केवल जड़ी बूटियां पहुंचाना और लोगों को ठीक करना था। उन्होंने एक दूसरे के साथ वैसा खिलवाड़ नहीं किया जैसा दूसरों ने बताया था। अब जब आंचल मर गई थी तो दीक्षित इस निर्जन पहाड़ पर मृत लड़की के लिए शोक मनाने के लिए, अपने दुख और क्रोध को व्यक्त करने के लिए केवल खुद को चोट पहुंचा सकता था। आदर्श, मुझे लगता है हमारे पास समय खत्म हो रहा है। वेद ने दूर से देखा और जियांगशेन शहर को धुंधला होते देखा। उसकी दृष्टि के भीतर का स्थान विकृत हो गया था। लेकिन हमें शैतान की आत्मा नहीं मिली। आदर्श का हार मानने का कोई इरादा नहीं था। उसे आंचल के लिए बेहद खेद महसूस हुआ। फिर भी इसका मतलब यह नहीं था कि वह डीमन आत्मा में बदल सकती है और अन्य लोगों को चोट पहुंचा सकती है। हम फिर से वापस आ सकते हैं, लेकिन अगर हम और रुकेंगे तो यह बहुत अधिक बोझ होगा। आइए बाहर जाए और दूसरों के साथ चीजों पर चर्चा करें। नंदिनी और आहान अभी ठीक रहेंगे, वेद ने कहा। ठीक है। आदर्श को पता था कि लक्ष्यहीन तरीके से खोजना बेकार है। जब आंचल मर गई वह महज एक भ्रम था। यह स्वयं आंचल नहीं थी। शायद वास्तविक राक्षसी आत्मा अभी भी बाहरी दुनिया में घूम रही थी। टूटे फूटे मंदिर में वापस आदर्श और वेद ने अपनी आंखें खोली। यहाँ तक कि रेणु की गंध को सूंघे बिना भी वे आसानी से बता सकते थे कि वे वास्तविक दुनिया में लौट आए हैं। यह कैसा था? रेणु ने पूछा। आदर्श ने शांति से उत्तर दिया, ऐसा लगता है जैसे हमने अभी अभी एक दुखद फिल्म देखी है। वेद ने चुपचाप सिर हिलाया। आदर्श ने सूर्या को देखा और तुरंत उत्साह से पूछा, वैसे क्या आपको युवा भिक्षु दीक्षित मिला? इसका जिक्र मत करो, मुझे उन भिक्षुओं ने लगभग डांट लिया था। सूर्या ने कहा। क्या? वे तुम्हें क्यों डांटेंगे? आदर्श ने असमंजस में पूछा। सूर्या ने कहा, दीक्षित की कुछ साल पहले मृत्यु हो गई। आदर्श की आंखें चौड़ी हो गई। बकवास, मैंने कल मंदिर में भी उससे बात की थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं पत्थर के कछुए पर ना बैठूं। कहा कि मुझे समुद्र द्वारा दंडित किया जाएगा। यह वही है जो भिक्षुओं ने मुझसे कहा था। मेरे पास आपसे झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है, सूर्या ने कहा। आदर्श जवाब देने ही वाला था कि मेघना ने तुरंत टोकते हुए कहा, आदर्श, जिस युवा भिक्षु का आपने उल्लेख किया है, क्या आपके अलावा किसी और ने उसे देखा है? जब आदर्श ने मेघना का सवाल सुना तो वह तुरंत कांप उठा। उसके रोंगटे भी खड़े हो गए। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल, भिक्षु संकट में है। एक है भिक्षु, एक है दीक्षित भिक्षु, दो भिक्षु। कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। आदर्श के सिर से पैर तक ठंड काफी देर तक ढकी रही। वह तब तक वहीं खाली खड़ा रहा जब तक उसने आखिरकार अपने विचार एकत्र नहीं किए। वहां दो राक्षसी आत्माएं हैं, अन्यथा हम आंचल की मृत्यु के बाद स्मृति के टुकड़े नहीं देख पाएंगे। वे यादें दीक्षित की थी। जब वेद को अचानक उसी बात का एहसास हुआ तो उसके मुंह से निकल गया। वेद के शब्दों ने तुरंत आदर्श को याद दिलाया। उन्होंने सूर्या की ओर देखा और पूछा, वैसे आपको पुराने भिक्षु कहाँ मिले? मैनियांग माउंटेन। मुझे लगता है स्थानीय लोग इसे इसी तरह कहते हैं। प्रभारी भिक्षु और अन्य सभी वहां हैं। तुम दोनों क्या कह रहे हो? मुझे एक भी शब्द समझ नहीं आ रहा। कौन सी राक्षसी आत्माएं? सूर्या ने कंफ्यूजन में पूछा। जैसे ही सूर्या ने अपना वाक्य पूरा किया, आदर्श और वेद ने एक दूसरे से नजरें मिलाई। उन दोनों ने एक दूसरे की आंखों में सदमा देखा, मानो उन्हें पता हो कि कुछ भयानक होने वाला है। यह बुरा है, हमें तुरंत मैनिंग माउंटेन जाना चाहिए। आदर्श ने अपना स्वर ऊंचा किया।
वे संभवतः एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो समझ गया कि आदर्श क्या कहना चाह रहा था, कि उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत ब्लिंक का इस्तेमाल किया। ब्लिंक अगले सेकंड में धुंधला और गायब हो गया। आदर्श कुछ 100 मीटर दूर स्पेस एलिमेंट की लहर को महसूस कर सकता था। क्या चल रहा है? सूर्या और भी अधिक भ्रमित था। मेघना और रेणु को उनके कठोर हाव भाव से पता चल गया कि कुछ गंभीर होने वाला है। सवाल पूछना बंद करो, हमें तुरंत मैनिंग माउंटेन ले जाओ, आदर्श ने आग्रह किया। ठीक है ठीक है। उनके पास बाकी टीम को सूचित करने का समय नहीं था। वे तुरंत यथासंभव सबसे तेज गति से मैनिंग पर्वत की ओर चले। मैनिंग पर्वत जियांग शहर की दूसरी ओर स्थित था। वह बस एक अलग पहाड़ था जिस पर कुछ चट्टानों के अलावा कुछ भी नहीं था। पहाड़ पर किसी पर्यटक को देखना भी दुर्लभ था। जिंगचांग सिटी से गुजरने के बाद आदर्श के मैजिक शूट के साथ दौड़ते हुए मुश्किल से सूर्या तक पहुंच पाया। वेद पहले से ही पहाड़ की ओर जा रहा था, लेकिन यह कहना मुश्किल था कि क्या वह समय पर पहुंच पाएगा। आखिर क्या हो रहा है? जब वे दौड़ रहे थे, जियांग रेणु पूछने के अलावा कुछ नहीं कर सके। आदर्श ने मैनिंग पर्वत पर नजर डाली जो अभी भी लगभग 2 किलोमीटर दूर था और कहा, हमने दीक्षित को भ्रम में कुछ अजीब करते देखा। क्या बात है? रेणु ने पूछा। अंचल द्वारा खुद को मारने के बाद दीक्षित कुछ चट्टानों पर अजीब शब्द उकेर रहा था। वेद और मैंने सोचा कि वो केवल अपना गुस्सा निकाल रहा था, इसलिए हमने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब हमें एहसास हुआ कि ऐसा नहीं था। आदर्श ने कहा, क्या कुछ गड़बड़ थी? मैंने सुना है कि आंचल भी आपकी नींद में बात करते हुए एक चट्टान पर शब्द उकेर रही थी। दीक्षित ने भी ऐसा ही क्यों किया? क्योंकि वह उससे प्यार करता था, रेणु ने कहा। समस्या यह है कि दीक्षित जिस स्थान पर शब्दों को तराश रहा था वह मैनिंग पर्वत था, वह स्थान जहां यान मंदिर के सभी भिक्षु गए थे, आदर्श ने कहा। रेणु, मेघना और सूर्या को तुरंत इसका एहसास हुआ। वे आश्चर्य से बंजर मैनिंग पर्वत को देखने लगे। मैनिंग पर्वत से, जो अभी भी एक ब्लॉक दूर है, एक खूनी किरण आकाश में फूटी, जिससे साबित हुआ कि आदर्श की अटकलें सही थी। रोशनी उज्जवल और भयानक थी, उस प्रतिबिंब की तरह जब सूरज की रोशनी खून की झील से चमक रही थी। एक भयावह दृश्य। भिक्षु संकट में है, रेणु चिल्लाई। मैनिंग पर्वत में बेसिक रूप से कोई पौधा जीवन नहीं था। पहाड़ की तलहटी में स्थित शहरी क्षेत्र एक पुराना ब्लॉक था जिसे ध्वस्त किया जाना तय था। काम के परिणाम स्वरूप आसमान में धूल भर गई थी। पहाड़ पर बंजर चट्टानें थी, यहाँ तक कि घास फूस भी दुर्लभ था। कुछ दर्जन खूनी चट्टानें हवा में तैर रही थी, जिससे पहाड़ पर एक भयानक कर्स का पैटर्न बन गया था। जमीन पर कुछ निशान ताजा खून से भरे हुए थे। इसकी गंध हवा में फैली हुई थी। ताजा रक्त पायदानों से बहता रहा, जिससे तैरती चट्टानों द्वारा निर्मित समान कर्स पैटर्न का निर्माण हुआ। आसमान से देखने पर यह त्रिआयामी कंकाल के सिर जैसा दिखता था। जब जमीन पर पैटर्न पूरा हो गया तो खून की चट्टानें एक साथ इकट्ठी हो गई और पहाड़ के केंद्र में एक समाधि का पत्थर बन गया। चट्टानों पर प्रारंभिक यादृच्छिक नक्काशी एक स्तुति में संयोजित हुई। सूखा हुआ खून अचानक ताजा और चमकीला हो गया, मानो किसी ने अभी अभी उनमें भर दिया हो। क्या चल रहा है? हमारे साथ अचानक ऐसा क्यों हो रहा है? रसोई का प्रभारी मोटा भिक्षु एक भयभीत महिला की तरह चिल्लाया। यह भूतों का बदला है, होना ही चाहिए। मैंने तुमसे कहा था कि हमें मौका मिलने पर मंदिर छोड़ देना चाहिए। हमारा काम हो गया है। एक अधूरे उम्र का भिक्षु जो अनुशासन का प्रभारी था कर्कश आवाज में चिल्लाया। कुछ अन्य भिक्षु भी अभी भी विशेष पोशाक पहने हुए थे, डर के मारे जमीन पर गिर पड़े। खून की दुर्गंध के साथ एक ठंडी हवा उनकी ओर चली। उनके पैरों के नीचे एक भयानक पैटर्न था और उसके केंद्र में खून से लिखे शब्दों के साथ एक समाधि का पत्थर खड़ा था। उन्होंने इतना भयावह कभी कुछ नहीं देखा था। अभी तक किसी डीमन प्राणी को देखने के बावजूद भी वे ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। आखिरकार यह क्या हो रहा है? पिछले कुछ वर्षों में मेरे पास पहले से ही बहुत कुछ है। एक बूढ़ा भिक्षु जमीन पर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली। उन्हें यहाँ एक अनुष्ठान आयोजित करने के लिए आमंत्रित किया गया था। फिर भी यह पता चला कि यह अनुष्ठान उनके लिए आयोजित किया गया था। वे वही थे जिन्हें पश्चाताप करना चाहिए और मुक्ति पा लेनी चाहिए। दीक्षित,
दीक्षित, मुझे पता है कि हमने गलती की है। हम सूत्रों का जाप कर रहे हैं और आपको और आंचल के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको परलोक में शांति मिलेगी। शिन नामक भिक्षु अपने घुटनों पर बैठ गया और अपना चेहरा जमीन पर दबा दिया। बाकी लोग बिल्कुल भयभीत थे। वे साधारण भिक्षुओं का एक समूह मात्र थे। उन्होंने कभी पहले कोई वास्तविक कर्स या भूत नहीं देखा था। वे पिछले कुछ वर्षों से डर में जी रहे थे, लेकिन अंत में यह फिर भी हुआ। दीक्षित ने उन्हें माफ करने की कभी योजना नहीं बनाई थी। खून से लथपथ कब्र की ओर इशारा किया और चिल्लाया, हमें धोखा देने की कोशिश करना बंद करो। तुम बेकार चुभन दीक्षित, एक छोटी सी चाह से हमें डराने की कोशिश कर रहे हो। भिक्षु कनिष्क नामक ने कहा, हम सभी ने यह मान लिया कि मंदिर को अपमानित करने वाले आप मर गए हैं और सब कुछ अतीत में ही रहेगा। हालांकि आपने ना केवल अपनी मौत का नाटक किया, बल्कि ऐसी छोटी मोटी चालों से हमें डराने की भी कोशिश की। दीक्षित, अपने आप को दिखाओ, मैं तुमसे डरता नहीं। तुमने जो किया है उसे स्वीकार करो। हो सकता है कि वो हमारी जान बख्श दे। बूढ़े साधु ने, जिसने अपनी आंखें बंद कर ली थी, ने कहा, इसमें मानने वाली क्या बात है? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। यह दीक्षित था जो उस छोटी कुत्तिया के साथ गुप्त डेट कर रहा था। इससे पहले कि भिक्षु अपनी बात खत्म कर पाता, किसी बल ने उसे उड़ते हुए नीचे गिरा दिया। उसका शरीर कब्र के पत्थर से जोर से टकराया। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।